नमस्कार दोस्तों, मैं माज सैयद इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कॉलेज 2.0 पर। जैसे कि आज तक आप सब समझ चुके होंगे कि मैं एक सीरीज़ कर रहा हूं और इस सीरीज़ में मैं 12th कॉमर्स के बाद कौन से कोर्स किए जा रहे हैं वो सबको कवर कर रहा हूं। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कि 12th कॉमर्स के बाद आप एक और बहुत अच्छा कोर्स है जो आप कर सकते हो। मैं आपको बताऊंगा नहीं वो कौन सा कोर्स है, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी हिंट देता हूँ। अगर आपको लोगों से मिलना, उनसे बात करना, उनकी फैसिलिटीज़ को देखना, उनकी फैसिलिटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना और चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना अगर पसंद है तो ये है कोर्स आपके लिए बना हुआ। जी हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझ चुके होंगे कि मैं जिस कोर्स की बात कर रहा हूँ वो है होटल मैनेजमेंट। और 12th कॉमर्स के बाद आप एक डिग्री कर सकते हो जिसका नाम है BHM, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी। सो समवेयर डाउन द लाइन ये एक ऐसा डिग्री है जो आपको होटल मैनेजमेंट का A to Z नॉलेज देगा। अब हम जब किसी होटल में जाते हैं, हम जब किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो हम हमेशा से वहाँ पर उनका एम्बियंस, उनकी सर्विस, उनका तरीका सर्व करने का, उनकी क्रॉकरी, उनके कपड़े, उनके अटायर, उनके लुक्स, उनके ग्रूमिंग, ये सब कुछ देखकर हम चकाचौंध हो जाते हैं। हम हो जाते हैं बिल्कुल मेस्मराइज। यार ये लोग इतना वेल बिहेव कैसे है, यार ये लोग इतने अच्छे तरीके से बात कैसे करते हैं, यार ये लोग अपने आप को इतने अच्छे तरीके से प्रेजेंट कैसे करते हैं, या फिर ये लोग इतना प्रॉपरली इन टाइम सारी चीज़ें कैसे दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको समझनी है और अगर आप चाहते हो कि आप भी इन्हीं में से एक बन जाओ, आप भी उसी वेल बिहेव्ड ग्रुप का पार्ट बन जाओ जो काफ़ी कामली, कंपोजली अपने चेहरे पे शिकस्त लाए बगैर, एक शिकस्त भी लाए बगैर पूरा दिन खड़े रहते और पूरा दिन आपकी सेवा में हाजिर रहते। अगर आप भी उनका हिस्सा बनना चाहते हो तो आप 12th कॉमर्स के बाद एक कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब ये जो कोर्स है वो बेसिकली एक बहुत परफेक्ट फ्यूजन है जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स है उनका और उनसे सर्विंग प्रिंसिपल्स या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, ये दोनों को फ्यूज़ करके ये बहुत ही उम्दा कोर्स बनाया गया है जिसका जो फ्लो है वो हमेशा आपको ये समझाता है जैसे कि आप गेस्ट को मैनेज कैसे करेंगे, जब गेस्ट आएंगे तो आप उनका वेलकमिंग कैसे करेंगे। ठीक है, वेलकमिंग करने से पहले जब आप किसी होटल में चेक इन करते हैं तो जो प्रोसीजर है वो उससे काफ़ी पहले शुरू हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल, आपने जब बुकिंग किया और आप चेक इन कर रहे हो उससे पहले आपका रूम रेडी होना चाहिए, आपके रूम में सारी चीज़ें होनी चाहिए, फिर वो चाहे शेविंग किट है, डेंटल किट है, सोप है, शैम्पू है, मॉइस्चराइज़र है, हेयर कंडीशनर है, एवरीथिंग। अब वो डिपेंड करता है आप कौन सी होटल में हो। अब लेट्स से मैं आपको हमेशा अच्छी चीज़ बताऊंगा, आप 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल में जॉब कर रहे हो, आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान देना होगा। ठीक है, आपको गेस्ट जब आ रहे हैं तो उनके वेलकम पे कौन सी ड्रिंक जाएगी, वो ड्रिंक अल्कोहलिक जाएगी या नॉन अल्कोहलिक जाएगी, वो भी डिपेंड करता है आपके लोकेशन के ऊपर और अगेन आपके पैकेज के ऊपर। वो भी आपको डिसाइड करना होगा। जब गेस्ट आएंगे तो उनका वेलकम कैसे करेंगे, उनको माला पहनाएंगे, उनको तिलक करेंगे या फिर उनको ढोल नगारों के साथ अपनी होटल में वेलकम करेंगे। तो ये सारी चीज़ों का जो प्लानिंग है, जो एग्जीक्यूशन है, जो मैनेजमेंट है, वो एक होटल मैनेजर करता है। और अगर आप अपने आप को उस इंडस्ट्री का हिस्सा बनते हुए देखना चाहते हो तो आप एक कोर्स कर सकते हो जिसका नाम है होटल मैनेजमेंट। अब आप सोचोगे सर ये इतनी ही बात है और कुछ नहीं। जी नहीं, इससे आगे भी बहुत कुछ होता है। जो आपके जो गेस्ट है आपके होटल पे, उनका ऑल एंड ऑल एक्सपीरियंस, लेट्स से वो आपके साथ 4 दिन रह रहे हैं, तो उन पूरे 4 दिनों का जो एक्सपीरियंस है वो सही रहे, वो प्रॉपर प्लीजिंग रहे, वो आपके गेस्ट खुश होके जाए, आपके होटल के बारे में अच्छी अच्छी बातें करे। ये सब जिम्मेदारी होती है होटल्स के मैनेजर्स की। और ये जो होटल्स के मैनेजर्स होते हैं वो हमेशा से यही कोर्स किए हुए होते हैं जिसे कहते हैं बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट। अब इसके अलावा आप सोचो कि सर ये तो रही बात जो लोग रूम्स में चेक इन करते हैं उनकी, बट उनका क्या जो सिर्फ रेस्टोरेंट में आते हैं। जी, वहाँ पर भी जो शेफ़ खाना बनाते हैं, वहाँ से लेकर के खाना जब सर्व होता है, इसके बीच में जो रोल है वो होटल मैनेजर्स का रोल होता है। अब ये रोल वो कैसे करते हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि हम यहाँ पे बात करेंगे आपके उम्दा करियर की। और आपका होटल मैनेजमेंट में जो उम्दा करियर होगा वो किसी 3 स्टार 4 स्टार या 5 स्टार होटल में ही होगा। तो मैं आपको उसी का एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आप किसी 5 स्टार होटल के किसी रेस्टोरेंट में बैठे हो, तो आप जैसे ही जा कर के बैठते हो सबसे पहली चीज़ जो आप नोटिस करते हो वो होता है वहाँ का एम्बियंस, वहाँ का माहौल। तो ये जो माहौल है उसमें कौन सा कलर यूज़ होगा, कौन से कलर का कौन सी फ्रेग्रेंस यूज़ होगी, वहाँ पर कौन सा
खुशबू आएगी जिससे आपके गेस्ट को अच्छा लगेगा, ये सब आपको डिसाइड करना होता है। अब ये तो रही छोटी छोटी सी बातें, लेकिन इसके अलावा जब खाना बनाने में कुछ वक्त लगता है, लेट्स से बहुत बैर मिनिमम टाइम में बता रहा हूँ, कोई भी डिश बनाने में 10 से 15 मिनट लगते हैं, तो इन 10-15 मिनटों तक आपके गेस्ट का ध्यान बटाने के लिए या आपके गेस्ट को कंफर्टेबल फील कराने के लिए आप वहाँ पर ऐसा तो क्या करोगे जिससे आपके गेस्ट वहाँ पर हुक्ड रहे, उस टेबल पे हुक्ड रहे और आगे पीछे जाने की ना सोचे। तो जैसे कि जो होटल मैनेजर्स होते हैं वो वहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल है, वहाँ पर लाइव बैंड चलता है, ठीक है, तो वहाँ पर कोई म्यूजिशियन लाइव में म्यूज़िक बजा रहा है और वो म्यूज़िक सुन करके ये लोग वहाँ पर बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं आपके गेस्ट एंगेज रहेंगे। या फिर जो मंचिंग के लिए चीज़ें होती है, जैसे कि जो वेटिंग पीरियड है तब आप आपके गेस्ट को कुछ सर्व कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल दैट इज़ मंचिंग थिंग्स। आप उसमें सिंपल चीज़ बॉल्स हो चुके या फिर सिंपल से पोटैटो चिप्स हो चुके या कोकोनट ऑयल में फ्राई किए हुए बनाना चिप्स हो चुके जो आपको देते हो, जिससे आपके गेस्ट एंगेज रहते हैं। तो ये सारा काम होता है होटल मैनेजर्स का और आप वो बन सकते हो जैसे अभी तक आपको पता है होटल मैनेजमेंट के कोर्स से। अब वहाँ पर ग्रॉसरी कौन सी यूज़ होगी, वहाँ पर क्रॉकरी कौन सी यूज़ होगी, कलर क्या होगा, फोर्क कौन सी साइड पड़ा रहेगा, स्पून कौन सी साइड पड़ा रहेगा, कटिंग नाइफ कहाँ पर पड़ी रहेगी, जो टेबल है उसका टेबल क्लॉथ कैसा होगा, वहाँ पर टेबल मैट्स कौन से लगे रहेंगे, जो क्लॉथ होता है, जो क्लीनिंग क्लॉथ होता है जो आपके गेस्ट के लिए आप रखते हो वो कौन से कलर का पड़ा होगा, वो क्लीन है भी या नहीं है। सो ये सारी अरेंजमेंट जो देखता है वो होटल मैनेजर होता है। और इसीलिए अगर आप एक छोटी सी माइन्यूट डिटेल्स पर ध्यान दे सकते हो और आपको लोगों की हॉस्पिटैलिटी करने में बहुत मज़ा आता है, आप बहुत वेलकमिंग हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत प्लीजिंग है, आप बहुत ज़्यादा ओपन माइंडेड हो और आप बहुत ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करना या बहुत ज़्यादा लोगों को हॉस्पिटैलिटी देना पसंद करते हो, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए बिल्कुल सही चॉइस है। तो ये था होटल मैनेजमेंट की बात। अब आपको ये कब नहीं करना चाहिए, बहुत सिंपल बता दूंगा। अगर आपका पेशेंस लेवल थोड़ा सा लो है, आप थोड़े से टेम्परामेंटल हो, आपको गुस्सा बहुत जल्दी से आ जाता है, तो ये कोर्स कतई आपके लिए नहीं बना है। क्यों? क्योंकि जो होटल मैनेजमेंट का कोर्स है वो आपके सब्र का इम्तहान लेता है, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना पड़ता है और हर तरीके का इंसान डिफरेंट होता है। लेट्स से कुछ गेस्ट होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, आपसे बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, और कुछ गेस्ट होते हैं जो आपसे बहुत गंदे तरीके से भी बात कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन करो आप किसी होटल के स्टाफ से कैसे बात करते हो, तो कहीं ना कहीं कुछ गलती हो गई, कुछ सुनने को मिल सकता है। आप बिल्कुल काम और कंपोस्ट फेस के साथ आपको वो लेने की आदत होनी चाहिए, चेहरे पे एक शिकस्त नहीं आनी चाहिए कि आपने गलत बोल दिया और मुझे बुरा लगा है। अगर आप उस जोन के इंसान हो, आप अगर उस जॉनर के इंसान हो, तब आप होटल मैनेजमेंट कर सकते हो। वरना अगर आपका पेशेंस बहुत कम है, अगर आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो और आपको छोटी छोटी सी चीज़ें इफ़ेक्ट कर जाती है, तो होटल मैनेजमेंट आपके लिए कतई नहीं है। लेकिन इंडिया जैसी कंट्री, बिकॉज हमारे यहाँ पर तो एक कहावत है, अतिथि देवो भव। तो जब मैं बात करता हूँ अतिथि देवो भव की, तो अतिथि को देव की तरह ट्रीट करना चाहते हो तो प्लीज़ 12th कॉमर्स के बाद एडमिशन लो होटल मैनेजमेंट के कॉलेज में। और एक और चीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको मुझसे कुछ बात करनी है, कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, आप मुझसे सीधी बात कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पर जो यहाँ फ्लैश हो जाएगा। इन एनी केस अगर आपको कोई डाउट्स है, अगर आपको कोई क्वेरीज़ है और आप हमसे सीधा पूछना चाहते हो, आप इस वीडियो के नीचे भी कमेंट कर सकते हो। और एक और चीज़, अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में ऐसे ही वीडियो बनाता रहूं और आपका गाइडेंस करता रहूं, तो प्लीज़ इस वीडियो को दीजिए थम्स अप और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हम फिर से मिल पाए ऐसे और भी 50 वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए मैं मां सैयद आपसे लेता हूं अलविदा, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार।